नमस्कार साथियों, मैं हूं आलोक और मैं आप सभी को स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आलोक स्टडी हेल्प में। दोस्तों, हम इस वीडियो में पढ़ेंगे जल और जंगल के बारे में। जल जल क्या है? दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जल क्या है। जल मतलब पानी। पानी पानी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमें हर जगह पे समझाया जाता है कि हमें पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बताया जाता है कि जल ही जीवन है। जल के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता है। हर जीव को पानी की आवश्यकता होती है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी अगर हम वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। तो साथियों, जल जल हमारे लिए सबसे पहले तो हमें उसको बचाना है। क्यों बचाना है? तो जल हमारे लिए जीवन है, जल ही जीवन है। अगर जल को हम नहीं बचाएंगे तो कल हम नहीं रह पाएंगे। इसलिए जल को हमारे लिए बचाना बहुत ही जरूरी है। अब देखते हैं कि जल क्या है, वाटर क्या होता है। तो पानी जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है और हमारा ग्रह पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पानी है। दोस्तों, पानी हमारे सिर्फ पृथ्वी पर ही है और किसी भी ग्रह पर नहीं। दोस्तों, यह 8 ग्रह है जहाँ सिर्फ एक पृथ्वी ही है जिस पे जल है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि क्या आप पानी के बिना अपने जीवन की कल्पना कर सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि क्या अगर पानी आपको नहीं दिया जाए तो क्या आप अपने जीवन को जी सकते हैं? क्या आप जीवित रह सकते हैं? कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार कहा जाता है कि पानी का रंग या स्वाद के बिना एक अस्पष्ट तरल है। मतलब इसका कोई स्वाद या फिर इसका कोई रंग नहीं होता है, जो बारिश के रूप में आकाश से गिरता है और जानवरों और पौधों के जीवन के लिए आवश्यक है। पानी का ना तो कोई अपना रंग होता है और ना ही उसका कोई आकार होता है। दोस्तों, हमारे पास 100% वाटर में हमारे पास जो 97% वाटर है वह खारा वाटर है। तो हम समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यह जो खारा वाटर है जिसको हम किसी भी कामों में उपयोग नहीं कर सकते हैं। लगभग 2.7% वाटर जो है वो फ्रेश वाटर है जिसको हम उपयोग में लाते हैं। दोस्तों, अब यह देखते हैं कि हम प्रत्येक वर्ष को हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, जल संरक्षण क्या है? तो दोस्तों, जल संरक्षण वह विधि है जिससे जल को साफ और स्वच्छ रूप में इकट्ठा किया जाता है, ताकि जल को किसी कारण के अभाव में इकट्ठे जल को उपयोग में लाया जा सके। जल संरक्षण विधि द्वारा पूरे वर्ष भर जल प्राप्त किया जा सकता है। हम निम्न प्रकार से जल को संरक्षित कर सकते हैं। पहला है वर्षा का जल का इकट्ठा करके। दूसरा है छोटे बांध और जलाशय बनाकर बाढ़ को नियंत्रित कर सिंचाई के लिए जल संरक्षण कर सकते हैं। तीसरा है वनों की रक्षा करनी चाहिए। वनों की कटाई को रोक कर भी हम जल संरक्षित कर सकते हैं, या वनीकरण करके यानी पेड़ पौधे लगा करके भी। चौथा है भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। पांचवा है क्षेत्र में विद्यमान जल की स्थिति के अनुसार फसलें उगानी चाहिए। और छठा है जल चक्र को बनाए रखने के लिए वनस्पति की वृद्धि की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो यह 6 तरीके हैं जिससे हम जल को संरक्षित कर सकते हैं। मृदु जल और कठोर जल क्या होता है, हम यहाँ भी समझते हैं। मृदु जल मृदु जल वह जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग उत्पन्न करता है, वह मृदु जल कहलाता है। या जिसमें लवण नहीं होते, लवण मतलब इसमें नमक की मात्रा नहीं होते, इसमें इस जल को हम सभी उपयोग में लाते हैं। यही जो जल है जिसको हम उपयोग में लाते हैं, हम पीते हैं, खाना बनाते हैं, कोई भी काम हम जो करते हैं, दुनिया का हर वह काम जो हम करते हैं पानी से, वह मृदु जल होता है। कठोर जल कठोर जल वह जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग उत्पन्न नहीं करता, कठोर जल कहलाता है। या जिसमें लवण होते हैं यानी जिसमें नमक की मात्रा होता है, वह कठोर जल कहलाता है। इस जल में मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन के क्लोराइड एवं सल्फेट लवण के घुले रहने के कारण जल में कठोरता रहता है। इसमें इस प्रकार से कुछ कुछ मिला हुआ रहता है जिसके कारण ही वह क्या हो जाता है, हार्ड वाटर यानी कठोर जल बन जाता है, जिसका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। यह जल को किसी भी कामों में उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। साथियों, अब हम समझेंगे भौम जल, मृदु जल,
खारा पानी आप देख सकते हैं कि कितना है। मृदु जल हमने बताया, और भौम जल को हम अभी देखते हैं। भौम जल क्या होता है वह सब समझेंगे। भौम जल, अंडरग्राउंड वाटर। भौम जल भूमि के नीचे पाए जाने वाला वह जल जो एक अवैध चट्टान के नीचे एकत्रित रहता है, उसे भौम जल कहते हैं। भौम जल क्या होता है? यह एक अवैध चट्टान के नीचे एकत्रित रहता है। भौम जल को वर्षा के पानी को एकत्रित किए हुए जाने वाला जल है। इसका उपयोग सिंचाई, पीने, उद्योगों में किया जाता है। यानी भौम जल अंडरग्राउंड वाटर होता है, यानी ये जमीन के अंदर होता है। भौम जल को आप देख सकते हैं कि कहाँ मिलता है। भौम जल जमीन के अंदर बहुत ही मिलता है। इस तरीके से जल को, इस भौम जल को निकाल करके हम पीने के लिए उपयोग में लाते हैं। उसके नीचे जल भर होता है, यानी पूरा जल नहीं जल होता है, उसको जल भर कहते हैं। भौम जल पाने के स्रोत क्या क्या हैं? तो कुआं, हैंडपंप, नदी, चापाकल, झील, यह सब जो है हम भौम जल पाने के स्रोत है। भौम जल इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अंडरग्राउंड वाटर को हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। दोस्तों अब हम समझेंगे जल चक्र। जल चक्र क्या होता है हम यह समझेंगे। तो इसको सबसे पहले जल चक्र को डेफिनेशन को समझेंगे कि जल चक्र क्या है। तो साथियों, जल चक्र यानी वाटर साइकिल। जल चक्र वह पूरी प्रक्रिया जिसमें पानी को जलवाष्प बनता और वाष्प के रूप में जमीन पर गिरता, वर्षा के रूप में जमीन पर गिरता और फिर नदियों के द्वारा समुद्र में पहुंच जाता, यह जल चक्र है। जल चक्र दोस्तों यह है कि इसको हम रिपीट होते रहता है इस तरीके से। आप इसमें समझ सकते हैं कि कैसे जल चक्र हो रहा है। जैसे सबसे पहले क्या हुआ कि यहाँ से गया इवेपोरेशन, पानी जो है पानी इवेपोरेट होता है, उसके बाद वह जाता है बादल बन जाता है, और बादल बनने के बाद वह ठंडा होकर फिर से ज़मीन पे पानी के रूप में गिर जाता है। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाता है, ऐसे घूमते रहता है, या ऐसे ही घूमते रहता है। तो यही जो कहलाता है जल चक्र कहलाता है। दोस्तों अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जल की अवस्था। जल की 3 अवस्था है, ठोस, द्रव और गैस। दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताएं कि यह तीनों क्या है, इसको कैसे उपयोग में लाते हैं, और यह इसका डिफिनीशन क्या होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो में कोई अगर गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। धन्यवाद।